नमस्कार, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टू डू पॉइंट में। हम आज एक बार फिर से आपके सामने हैं और यहाँ पर हम एक बहुत बड़ी अपडेट लेकर आए हैं। आपको बता देते हैं कि जो इसरो यूआरएसी जो कि बेंगलुरु में स्थापित है, उसका पेपर हुआ 18 तारीख को, यानी 18 अप्रैल को पेपर हुआ। और उस पे फीटर ट्रेड के जो क्वेश्चन आए हैं उसमें आपको 80 क्वेश्चन थे, जो कि 90 मिनट टाइम था और उसी में आपको बनाना था। ठीक है, तो उसमें जो क्वेश्चन आए टोटल 80, उसमें कुछ क्वेश्चन हम अपने मेमोरी के आधार पर आप लोगों को बता देते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन थे। ठीक है, काफ़ी हेल्पफुल वीडियो रहेगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। हम इस चैनल पर जॉब से संबंधित, टेक्निकल जॉब से संबंधित आपको बताते रहते हैं कि ये वैकेंसी आई है, इसको फॉर्म फिल कर दीजिए। ठीक है, सारी चीज़ें हम इस पर बताते हैं और आपको बता देते हैं कि हमको जितना क्वेश्चन याद है आपको यहाँ पर बता देते हैं, एक्सप्लेन भी कर देंगे। और बाकी जो भी क्वेश्चन आपके दिमाग में है वो कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो हम एक सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन जो था यहाँ पर हम एक चीज़ देख लेंगे कि मैथ्स के जो क्वेश्चन थे लगभग 10 क्वेश्चन थे, जो कि इजी क्वेश्चन थे। ठीक है, और क्वेश्चन का जो पैटर्न था आपको इजी पैटर्न था, काफ़ी भारी भी नहीं था। दो चार क्वेश्चन जो थे जो डीपली पूछे थे, उतना तो सब में पूछता है, लेकिन हमको तो हल्का लगा, बाकी लोगों को नहीं पता, जो पढ़ते होंगे उनको तो इजी था। ठीक है, तो सबसे पहले एक क्वेश्चन जो था इसमें काफ़ी लोगों की डाउट थी कि एक वायर गेज से क्वेश्चन पूछा था कि किसी भी वायर का अगर डाया बढ़ता है तो क्या जो वायर गेज है उसको चेंज कर देते हैं या स्लॉट को मतलब बदलते हैं। तो इसमें बहुत लोग कंफ्यूज थे, तो इसमें आपको बता देते हैं कुछ कुछ लोग जो है सीधे सीधे गेज को ही बदलने की बात किए हैं और ऑप्शन गेज को बदलने का लेकर आए हैं, लेकिन वो गेज चेंज नहीं होगा, उसका स्लॉट चेंज होता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन जो था आपको बता देते हैं, एक हुक स्पैनर आप देखे होंगे। हुक स्पैनर का फिगर दिया था, उसमें पूछा था ये कौन सा स्पैनर है, तो वो हुक स्पैनर है, या फिर आप सी आप स्पैनर भी उसको बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको एक क्वेश्चन दिया था कि बिना किसी स्पैनर के एक नट को खोलना है, वो किस टाइप का नट हो सकता है, तो वो विंग नट होता है। विंग नट जो दोनों तरफ से ऐसे खोल देते हैं उसको विंग नट बोला जाता है। ठीक है, बिना किसी स्पैनर की सहायता से हम लोग उसको खोल देते हैं। उसके बाद एक और फिगर दिया था और उसमें जीभ हेड का जिक्र किया था। जीभ हेड आप लोग जानते होंगे, शायद हम यहाँ पर दिखा पाएंगे आपको। ठीक है, शायद इस टाइप का जीभ हेड होता है। ठीक है, इस टाइप का जीभ हेड आपका होता है, जो कि ऊपर में 45 डिग्री का उसका जीभ होता है। ठीक है, तो ये जो था आपका एक क्वेश्चन पूछा था फिगर देके, ये भी। उसके बाद जो पूछा था क्वेश्चन, जो एक फेदर की से पूछा था। फेदर की जो आप लोग पढ़े होंगे, तो फेदर की से एक क्वेश्चन पूछा था। उसके बाद स्क्रू पिच गेज से पूछा था। ठीक है, स्क्रू पिच गेज से पूछा था क्वेश्चन, जो कि जिसका आंसर स्क्रू पिच गेज होगा। उसके बाद साइन बार से पूछा था। साइन बार में पूछा था कि साइन बार क्या क्या कार्य है साइन बार का, तो वो दोनों कार्य करता है, एक तो मार्किंग करता है और दूसरा चीज़ की एंगल को मापता है। ठीक है, अब इसके बाद जो क्वेश्चन थे वो क्वेश्चन थे बेरिंग से। बेरिंग जो जॉर्नल बेरिंग होता है, उसको किस अक्ष पर भार दिया जाता है, यानी किस पैरेलल पर, समकोण पर, या फिर रेडियल पर, किस पर पूछा था ये चीज़ें, तो उस पर समकोण होगा। ठीक है, 90 डिग्री पर होता है, इस तरह का होता है, 90 डिग्री पर उस पर होता है। ठीक है, अब उसके बाद जो पूछा था कि जो बाहरी थ्रेड वाले दो पाइप है। ठीक है, मान लीजिए ये दो पाइप है, देखिए ये दो पाइप है और ये दो पाइप में बाहरी थ्रेड है और बाहर इसको ज्वाइंट करना है हमको। तो ज्वाइंट करना है तो इसको क्या चीज़ लगाएंगे कि ये ज्वाइंट हो जाएगा? निप्पल लगाएंगे, कप लगाएंगे, क्या लगाएंगे? तो इसमें जो आपका आंसर होता, क्या मतलब मैं कौन सा फिटिंग लगाएंगे कि ये ज्वाइंट हो जाएगा, तो इसमें जो आपका जो आंसर होगा वो कपलिंग होगा। ठीक है, कपलिंग के इनर साइड में जो इनर डाया में होता है वो थ्रेड बना होता है, और आउटर डाया जो होता है पाइप, उसमें ये कपलिंग का यूज होता है दो पाइप को जोड़ने के लिए। ठीक है, अब इसके बाद जो क्वेश्चन पूछा था
जो हम भी कुछ देर के लिए घबरा गए थे कि क्या क्वेश्चन था। तो उसमें सिंपली पूछा था कि जो एक वृत्तकार है और वृत्तकार के अंदर, ठीक है, नीला वृत्तकार है और वृत्तकार के अंदर श्वेत चिन्ह दिया गया है। श्वेत चिन्ह मतलब सिंबल दिया गया है, और वो सिंबल जो पूरा वृत्तकार है वो किसको मेजर करता है, मतलब किसकी ओर बताता है, क्या चीज़ है, सिंबल वो हो सकता है, क्या साइन हो सकता है। तो उसमें मैंडेटरी का साइन सही होगा, ठीक है। उसमें प्रोहिबिटेड भी था, मैंडेटरी भी था, ठीक है, सांकेतिक भी था, तो उसमें मैंडेटरी का सही होगा, ठीक है। अब इसके बाद जो क्वेश्चन पूछा था, एक फाइलिंग के बाद जो भी हम फाइलिंग करते हैं किसी भी मटेरियल या किसी भी वर्क पीस को, तो उसके बाद कुछ रस्ट जो होते हैं, कुछ डस्ट जो होते हैं उसमें चिपक जाते हैं, तो उसको रिमूव किया जाता है। तो उस रिमूविंग प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो उस रिमूविंग प्रक्रिया को पिनिंग कहा जाता है। ये इसका आंसर होगा। अब उसके बाद ग्राइंडिंग से दो क्वेश्चन था जो कि उसमें पूछा था, जो थोड़ा थोड़ा मेरे को याद है, लेकिन हम क्लियरली नहीं बता पाएंगे आपको। मैथ से 10 क्वेश्चन थे। एक था x-1/x = 6 और दिया था, और उसके बाद x⁴ + 1/x⁴ = वाट, ये क्वेश्चन पूछा था, काफ़ी इजी क्वेश्चन था। ओके, उसके बाद पूछा था ड्रिल जो होता है, ड्रिल बिट जो होता है, उसका पॉइंट एंगल कितना होता है। तो ये सभी जानते हैं, पॉइंट एंगल जो होता है, ये ड्रिल हो गया, पॉइंट एंगल जो दोनों ओर का होता है वो 118 यानी 118 डिग्री, 59 दोनों तरफ होता है, ठीक है। अब एक चीज़ पूछा था कि जो मल्टी पॉइंट कटिंग किया जाता है वो किससे किया जाता है, किससे किया जाता है, तो वो आपका रिमर हो जाएगा, ठीक है। अब ड्रिल स्लीव से क्वेश्चन पूछा था, एक ड्रिल स्लीव से क्वेश्चन था, और उसके बाद फीड रेट से एक क्वेश्चन था। उसके बाद काउंटर बोरिंग से क्वेश्चन था, जिसमें स्क्रू के हेड को फिट किया, मतलब स्लॉट मतलब बैठा दिया जाता है, उससे एक क्वेश्चन था। उसके बाद मैट्रिक थ्रेड का एंगल पूछा था, जिसमें 60 डिग्री होगा। वहीं एल्युमिनियम कटिंग कूलेंट मतलब फ्लूइड का नाम पूछा था, तो उसमें आपका केरोसिन होता है एल्युमिनियम में, ठीक है, मिट्टी का तेल आप यूज करते हैं, ठीक है। लुब्रिकेंट या फिर जो पूछा था वो किस फॉर्म में होता है, तो कुछ लुब्रिकेंट जो सॉलिड फॉर्म में भी होते हैं, लिक्विड फॉर्म में भी होते हैं, तो ये क्वेश्चन था। स्टेलाइट व्हाट टाइप्स ऑफ टूल मटेरियल, स्टेलाइट एक दिया था, और वो पूछा था कि ये किस टाइप का टूल मटेरियल है, क्या यह फेरस है, क्या यह नॉन फेरस है, क्या यह मतलब ऐसे करके पूछा था। तो इसमें आपका नॉन फेरस होगा ये इसका आंसर। उसके बाद विस्कोसिटी से एक क्वेश्चन पूछा था, और विस्कोसिटी आप लोग जानते होंगे लुब्रिकेंट से आता है, ठीक है, जो चिपका रहता है। विस्कोसिटी के कारण है लुब्रिकेंट जो है साफ्ट से चिपका रहता है। अब मैट्रिक टेपर डायमीटर रेशियो पूछा था शायद, तो हमको जहाँ तक याद है तो 1:20 होगा। वहीं आपका जो एक जो क्वेश्चन दिया था वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो सिंबल था, ये जो सिंबल था, ठीक है, ये सिंबल किसको इंडिकेट करता है, ये सिंबल किसको इंडिकेट करता है। ये आपका क्वेश्चन जो है, ये आपका कपलिंग वगैरह में क्वेश्चन और बटरफ्लाई वगैरह में क्वेश्चन ये लोग सब आता है, मतलब जिससे आपका वाटर या किसी चीज़ को फ्लो किया जाता है, उस सब मतलब चैप्टर से ये क्वेश्चन आते हैं, जो कि ये इसका जो सिंबल है ये फिल्टर का सिंबल है, फिल्टर लगाया जाता है, तो वहाँ पर ये इंडिकेट कर दिया जाता है कि हाँ हाँ यहाँ पर फिल्टर लगा है इस सिंबल के द्वारा। उसके बाद एक और था जो संक लैब से क्वेश्चन था। संक लैब हम आपको बता देते हैं, दिखा देते हैं थोड़ा हम, ठीक है। ठीक है, ये जो हम यहाँ पर दिखाने की कोशिश करेंगे, ये जो इस पर चढ़ा हुआ है, पूरा चढ़ा हुआ है, ठीक है। और ये लैपिंग जो पूछा था, मतलब किस तरह का लैप है, तो ये संक लैप होगा आंसर इसका। उसके बाद जो वेरी इजी क्वेश्चन पूछा था, जो कि एसिटिलीन सिलेंडर का कलर पूछा था, तो ये सभी लोग जानते हैं, ये बराबर 2-3 एग्जामों से अभी भी आ रहा है, जैसा कि आपको जीआरएससी में भी आया था, तो ये एसिटिलीन का सबको लगभग जानता है।
तो इसका मैरून कलर आपका होगा आंसर। अभी इसमें एक चीज़ पूछा था रिविट से, तो इसमें पूछा था कि जो रिविट होता है वो मजबूत जोड़ प्रदान करता है, वो किस टाइप का रिविट होता है? तो स्नैप हेड रिविट होता है, ठीक है। स्नैप हेड रिविट जो ऊपर से टोपी टाइप का माना गोल टाइप का होता है, उसको मजबूती प्रदान करता है। सीट के किनारों को रिवेट से दबाने को क्या कहते हैं? जब कोई सीट होता है, ये सीट होता है और इसको किनारों को हम लोग दबाने की कोशिश करते हैं जो कि रिवेट से, और इसको क्या कहते हैं? तो इसको फुलरिंग टूल्स कहते हैं, ठीक है। फुलरिंग टूल्स के द्वारा इसको दबाया जाता है। अब उसके बाद जो क्वेश्चन पूछा था वर्ग डी, मतलब हम आपको आंसर ही बता दिए, जो कि धातु और विद्युत उपकरण में जब आग लग जाती है तो किस टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल करते हैं? तो ये आपका डी टाइप का इस्तेमाल करते हैं। ए टाइप का आपको तो वुडन वगैरह में, बी टाइप का आप लोग जानते होंगे ग्रीस वगैरह में, सी टाइप का जो आप जानते होंगे एलपीजी वगैरह में, और डी टाइप का आप लोग ये इलेक्ट्रिक या फिर कठोर धातु में, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। अब आपका जो एक क्वेश्चन था पुली से, जो क्वेश्चन था कि दो पुली है, ठीक है, दो पुली है, आपको दिखा देते हैं, यहाँ पर नहीं है, ठीक है। दो पुली है और उन दोनों के बीच एक मतलब बेल्ट है, और बेल्ट को तनाव को, बेल्ट के टेंशन को मतलब टेंशन को हम लोग एकदम मतलब टाइट रखने के लिए क्या करते हैं? तो उसको आइडलर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आइडलर का इस्तेमाल उसमें करते हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन था कि गियर बॉक्स का क्वेश्चन था, और एक क्वेश्चन और था कि बल गुने दूरी इक्वल टू, मतलब सिंपली हम बता देते हैं, बल गुने दूरी इक्वल टू क्या होता है? कार्य होता है, ठीक है। तो उसके बाद जो एक आपको टेम्परेचर को चेंज करने के लिए, जैसे मान लीजिए टेम्परेचर दिया था फ़ारेनहाइट में, उसको केल्विन में कन्वर्ट करना था, तो उस क्वेश्चन को एक क्वेश्चन था, ठीक है। ये क्वेश्चन फार्मूला याद रखिएगा, फ़ारेनहाइट, केल्विन, रिमर और सेल्सियस वाला, तो आपका ये बहुत अच्छा एक ना एक क्वेश्चन आता ही रहता है। शायद सेल्सियस दिया था और केल्विन में कन्वर्ट करना था, हम थोड़ा भूल रहे हैं, ठीक है, ऐसा कुछ करके दिया था। और उसके बाद आपका जो क्वेश्चन था वैसे चेन ड्राइव से क्वेश्चन था, चेन ड्राइव जो कि हम आंसर ही बता दिए, स्लिप और क्रिप नहीं होती है। चेन ड्राइव जब भी ड्राइव है उसमें स्लिप और क्रिप नहीं होती है, तो वो चेन ड्राइव आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन था जो एक रीमर जो होता है, रीमर, और जब ड्रिलिंग करते हैं तो ड्रिल साइज जो होता है वो रीमर से बड़ा होना चाहिए या रिमिंग साइज से छोटा होना चाहिए? तो हमेशा रिमिंग साइज से छोटा ही होना चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद हम आपको बता देते हैं कि कटिंग फ्लूइड जो यूजिंग एट द टाइम ऑफ ड्रिलिंग, मतलब इसका क्या कार्य होता है? जब हम लोग कटिंग फ्लूइड यूज करते हैं और ड्रिलिंग के टाइम में, तो इसमें देखिए 4 ऑप्शन दिया था, 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन तो करेक्ट ही थे इसके, और चौथा ऑप्शन था कि इनमें से सभी सही, ठीक है, ऑल करेक्ट, मतलब चौथा ऑप्शन था। तो प्रिवेंट चिप्स वेल्डिंग, ये भी करेक्ट था। वियर ड्यू टू फ्रिक्शन, ये भी करेक्ट था। इम्प्रूव सरफेस फिनिश, ये भी करेक्ट था। तो चारों ये इसमें से ऑप्शन सही थे, यानी इनमें से सभी क्वेश्चन का आंसर सही था, इसलिए चौथा नंबर ऑप्शन आपको करेक्ट करना था। तो ये क्वेश्चन था। आपको अच्छा लगा होगा वीडियो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। और हमको जो क्वेश्चन नहीं याद है, मतलब मेमोरी में नहीं बैठ रहे हैं अभी, ऐसा नहीं है कि याद हुआ है, लेकिन कुछ चीज़ें भूल रहे हैं हम भी, तो आप उसको बता दीजिएगा, ठीक है, कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।